नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे बजाज हिंदुस्तानी शुगर के बारे में। शेयर के बारे में कुछ और जानने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो ऐसे में जितना भी डाटा मिल सके वो सारा इम्पोर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हिसाब से। अगर हम पूरे एक साल की बात करें तो पिछले आज ही के दिन स्टॉक ने पूरे 16% के रिटर्न दिए और हमें चाहिए होते हैं 40 50 50 60 60% के रिटर्न, जब हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाए, यानी कि 100% 200% के रिटर्न। लेकिन क्या एक पूरे साल में अगर आपको कोई स्टॉक 16 से 17% के रिटर्न दे रहा है तो वो ठीक है? मेरे हिसाब से ठीक है। उसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि अगर मैं किसी दो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो क्या मैं किसी ऐसे स्टॉक्स में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियस छोटा रिटेल इन्वेस्टर हूँ, बड़ा पैसा नहीं लगाता मैं। तो अगर मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर में 1 लाख रुपए आज ही के दिन इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ? अगर आंसर येस है तो जी हाँ, मैं इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करूँगा। लेकिन कुछ पेनी स्टॉक्स हो गए जिनमें हम सोचते हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम उसमें 10 20 हज़ार रुपये से ऊपर पैसा नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं। और उस हिसाब से बजाज हिंदुस्तान शुगर पे मैं 1 लाख रुपए लगा चुका हूँ। बहुत अच्छे रिटर्न मिले थे और ये पैसा मैंने तब लगाया था जब इन्होंने अपना डेट क्लियर किया था और प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ की थी। तब उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के बताया था कि क्या क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्योंकि दो तीन बहुत अच्छे पॉइंट थे। इन्होंने अपना जितना भी डेट था, जो फार्मर्स को पैसे देने थे वो दे दिए। प्रमोटर ने अचानक से अपनी 15 20% की होल्डिंग इंक्रीज़ कर दी। इन्होंने एथेनॉल की प्लांट इंक्रीज़ कर दिए और ये सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी है, तीसरे नंबर के टॉप 3 में आती है, कि जो वर्ल्ड में वाइट शुगर को एक्सपोर्ट करती है, तो वहाँ से भी इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब क्या हो रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट को लेकर, जिसकी वजह से जो पैनिक में रिटर्न मिल रहे थे वो नहीं मिल रहे और लोग सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें गिरावट दिखाई दी। बट क्वार्टर 3 में क्या हुआ? क्वार्टर 3 में अगर हम आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 21% इंक्रीज़ हुआ और ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की 60% इंक्रीज़ हुई। यानी कि कंपनी का पैसा भी बढ़ा और कंपनी जो काम करके पैसा कमाती है वो भी बढ़ा। तो आज तो 2% की गिरावट है, लेकिन पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर 3% की तेज़ी है और गिरावट को निकाल दें तो स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन आपको 5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हुए हैं। पिछले एक मंथ में 5% के रिटर्न है, 6 मंथ में 31% के रिटर्न है, पिछले एक साल में 146% के रिटर्न है। और अगर मैं YTD को काउंट ना करूँ, पिछले एक साल को देखूँ तो स्टॉक ने बहुत प्यारे रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में भी 265% के रिटर्न है, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात भी करूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिर भी चीज़ें हिल जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने 2022 में जो प्रॉफिट 2022 की स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट किया था वो 1622 करोड़ के राउंड था। फिर वो 1530 करोड़ हुआ, 1323 करोड़ हुआ। और ये जो लास्ट था जहाँ पर कंपनी ने कम प्रॉफिट किया है, सितंबर 2022 में, उसके बाद चीज़ें बदली और दिसंबर 2022 में 1431 का प्रॉफिट किया, मार्च 2023 में 2000 प्रॉफिट किया, 2000 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 1300 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 1133 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है कि जहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत ज़बरदस्त किया था, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में थी। कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा था, लेकिन मार्च के मंथ में पिछले साल प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर कंपनी वापस से प्रॉफिट में आ चुकी है लॉस के बाद। नो डाउट कंपनी में चीज़ें बहुत बुरी ऊपर नीचे हुई हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और प्रमोटर होल्डिंग जो किसी टाइम पे 10% के अराउंड आ चुकी थी, वापस से अब हो चुकी है 25%। लेकिन 100% शेयर प्लेज भी हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर DI ने भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है और FI ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि पहले कम थी बट अब और बढ़ी है। अगर मैं आप यहाँ पर देखूँ तो FI की पिछले सितंबर 2023 में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1.64 थी, जो कि अब 1.80% हो चुकी है। लेकिन यहीं पर DI लगातार अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर रहा है। किसी टाइम पे 26% की होल्डिंग थी, लेकिन अब 10% के अराउंड रह गई है, लेकिन 3% होल्डिंग यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ी है। और नो डाउट बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इस स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर 4 में कंपनी वापस से अच्छे रिटर्न लेके आ सकती है, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको वापस तेज़ी दिखाई देगी और वॉल्यूम भी स्टॉक में अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।